हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर आप ये सीरीज़ कर ले तो मेरे भाई अभी से लेकर एग्ज़ाम तक तो आपको लगभग देखो अभी लगभग 35 डेज बाकी, चलो 30 डेज ही ले लेते हैं। मैं आपको डेली अगर 5 भी क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको हो जाएगा 15 मिनट का टोटल रहेगा आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम हॉल में करके जाते हो तो मेरे भाई अब मेरी गारंटी है कि आपको इससे बाहर का क्वेश्चन देखने को बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया कि चलो भाई उस दिन हो सकता है वाइफ वगैरह से झगड़ा करके आया होगा तो बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना देता है, वो अलग बात है। अदरवाइज आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप एएमयू की तैयारी कर रहे हो या जीएमआई की तैयारी कर रहे हो। लेकिन हाँ, साथ के साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, पीवाईक्यू आपको करते जाना है, कम से कम आप कर लो। अब अगर देखो शुरू से नहीं किया तो भाई अब तो उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, 2020 से लेके 2025 तक अगर पीवाईक्यू कर लेते हो और इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन मैथ से मतलब मैथ गलत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 2 इस सीरीज का। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया आपसे द रेशियो, ये रेशियो वाला क्वेश्चन आपको पता है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और हमारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, इवन कि आप इसे परेशान कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में भाई बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है, द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर ट्रायंगल है ना सिलेंडर इज 1:2, देन द रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस पूछा है। देखो सिंपल सा है, इस टाइप का रेशियो वाला क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम हॉल में आए ना, जो गिवन है उसको लिखते चलो। सॉल्यूशन देखो उसका कैसा होता है, सिंपल मैंने आपको क्या बताया, क्या गिवन है भाई, पहले बात कर रहा है मेरे दोस्त कर्व सर्फेस एरिया का, आप यहाँ पे लिखो सी एस ए, रेशियो बोला है तो मतलब कि लाइन खींच देना है, एंड टोटल सरफेस एरिया टीएसए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि भाई इसका मैं आपको रेशियो दे रहा हूँ 1:2, इसका रेशियो क्या दे रहा है 1:2, ये एग्जामिनर खुद ही कह रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, जो क्वेश्चन है उसको मैंने बस लिख दिया। अब आपसे पूछा है मुझे बताओ कि इसका हाइट और रेडियस का रेशियो बताएंगे, पहले हाइट का रेशियो बताना देन इसका रेडियस का। अब देखो सिंपल सा होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप इसको सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। सी एस आप किसकी बात हो रही है भाई, देखो यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है ना, हो रही है सिलेंडर की बात, आप सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई, सी एस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। और उसी टाइप से टीएसए का क्या होता है 2πr/r+h, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखो एक ही सिलेंडर की बात हो रही है तो देखो यहाँ पे 2πr आपका हो गया कैंसिल, है ना, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर बचा h और नीचे बचा r+h। अब यहाँ पे बचा 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कौन सा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैंने कई बार बताया है। r+h को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वो तो सेम ही सेम रहेगा, 1 से तो मल्टीप्लाई करने से कुछ भी चेंज होता नहीं है। उसी टाइप से 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करो हो जाएगा पर 2h, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब इस h को उधर लेकर चले जाइए तो r इज इक्वल टू, उधर देखो 2h है तो ये जगह वहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा पर h, मतलब कि r इज इक्वल टू आपका होली हो गया h। आपसे रेशियो पूछा है h/r का रेशियो बताइए, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे h लिखोगे, उसका नीचे लिखोगे r, तो भाई कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो मतलब कि 1:1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया रेशियो का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, जो भी गिवन होता है उसको लिखिए, बाकी फॉर्मूला पुट कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में कई बार पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा है कि मुझे m का वैल्यू दे दो, ये जो m यहाँ पे गिवन है इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है एग्जाम हॉल में। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो हमेशा एक्सपोनेंट वाला आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उस कंसेप्ट से बनेगा ये। अगर बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है, क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब बेस सेम है और क्या ये डिवाइड में है, तो क्या करते हैं मेरे भाई, पावर को माइनस करते हैं। तो सिंपल सा इसको सॉल्व कीजिए, 3 है तो इसको 3m लिख लीजिए और +2 लिखिए, और जो पावर होगा उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो डिवाइड करता है भाई ये मेरे को माइनस कीजिए माइनस कीजिए, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो फिर पावर को क्या करते हैं ऐड करते, लेकिन फिलहाल आपके क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड, इस वजह से हम उसको कर रहे हैं माइनस। तो 3m+2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का साइन करोगे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा +m। अब इज इक्वल टू लिख देना आपको 1/3 को, क्या आप ऐसे 3 लिख सकते हो, देखो यहाँ समझो इस चीज़ को, अगर मैं किसी 1/3 को अगर आप ऐसे 3 लिखो तो क्या होता है मेरे भाई, पावर माइनस में आ जाता है ना, -1। अगर यहाँ पे माइनस लगा दे तो आपने रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, 1/3 को अगर हम 3 लिखते हैं तो ऊपर जाकर माइनस लग जाएगा, है ना, साइन बस चेंज हो जाता है। जैसे देखो इससे बचा अगर मैं समझा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3 लिखता हूँ और यहाँ पे क्या है
-4 है। तो अगर इसको मैं चाहूँ कि मैं 3 को क्या लिखता हूँ मैं भाई, 3 को मैं ऊपर करना चाहूँ अगर, तो बिल्कुल आप कर सकते हो 3/2, लेकिन आपको बस करना क्या होगा, ये जो माइनस साइन था ना, इसको बस यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट कर देना, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे देखो 3 नीचे था, अगर मेरा दिल किया मैं 3 को ऊपर लिखूँ, तो बिल्कुल आपका जो दिल किया वो कर सकते हो, मैथ तो यही चीज़ है। लेकिन आपको एक चीज़ कंडीशन याद रखिएगा, जो माइनस होता है, ऊपर का जो साइन होता है उसको प्लस करना, अगर यहाँ पे प्लस होता था आप इसको माइनस करते, या माइनस रहता प्लस कर दिए, ठीक है? तो इस चीज़ को बस ध्यान रखिएगा, यही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो 1/3 को मेरा दिल कर रहा है नहीं भाई, इसको मैं 3 लिखूंगा, तो बिल्कुल सर आप लिख सकते हो 3, नीचे 1 लिखो ना लिखो, बात तो बराबर है। तो बस पावर आपको, साइन आपको चेंज करना है, तो भाई वहाँ पे अभी प्लस था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -m और हो जाएगा +3, बस इतना ही करना है। अब एक चीज़ और आपको पता होगा कि जब भी इक्वल टू का साइन हो और बेस सेम हो, जब भी इक्वल टू का साइन और बेस सेम हो, तो भाई इसका पावर क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो आप सिंपल सा इसका पावर को बराबर कर दीजिए। तो मैं इसको ऐड ऑन भी कर देता हूँ साथ के साथ, 3m प्लस m आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4m, ठीक है। +2 -4 हो जाएगा आपका -2, और इज इक्वल टू हो जाएगा -m+3, ठीक है। पावर को क्यों सेम किया, क्योंकि इसका यहाँ पे बेस सेम है, इस वजह से हमने इसको सेम इक्वल कर दिया। अब इसको इधर लेके आ जाइए -m को, तो -m इधर आएगा, +m हो जाएगा, तो 4m + m क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5m। समझ में आ रहा ना? अब देखो यहाँ पे 3m है, ये -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, तो +2 और +3 हो जाएगा 5। तो यहाँ से m का वैल्यू आप निकालो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि 5/5, इसको आप कट कर देंगे तो m का वैल्यू आपको हो जाएगा 1। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द इंक्रीज ऑन द टोटल रेवेन्यू। जब भी टोटल रेवेन्यू पूछे, मतलब आपको समझ में आए, जब भी आपका इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, या इंक्रीज इंक्रीज दे रखा हो, डिक्रीज डिक्रीज दे रखा हो ना, देखो डिक्रीज डिक्रीज हो सकता था यहाँ पे, इंक्रीज इंक्रीज हो सकता था, डिक्रीज इंक्रीज है भी गिवन, और यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, मतलब कि ऐसा भी टर्मिनोलॉजी आपको नजर आए क्वेश्चन में, तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई ये हमें सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ लेकर जा रहा है ना, सक्सेसिव परसेंटेज की तरफ लेकर जा रहा है। तो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, बस उसको आपको पता होना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस ए इंटू b/100, ये होता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हमेशा लगाएंगे। समझ में आया किसी कैसे कैसा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे आपका डिक्रीज डिक्रीज होता है फिर भी यही लगता है, इंक्रीज इंक्रीज होता है फिर भी यही लगता है, फिलहाल आपको गिवन है डिक्रीज इंक्रीज। तो लेकिन ध्यान इसमें क्या रखना है, जो ए और बी का वैल्यू आप पुट करोगे ना, ए और बी का जो वैल्यू पुट करोगे वो साइन के साथ पुट करना है ना, उसके साथ साइन लगेगा कुछ ना कुछ। मैं आपको बताता हूँ कौन सा साइन कब लगेगा। जब भी आपके क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में आपको डिक्रीज वर्ड अगर आ जाए, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे, नेगेटिव साइन लगाओगे। और अगर वहीं पे इंक्रीज वर्ड अगर यूज करे, इंक्रीज वर्ड यूज करे, उसके साथ क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। तो समझ में आया। तो जैसे देखो यहाँ पे डिक्रीज वर्ड है, तो मतलब कि 10 के साथ आप क्या लगाओगे मेरे भाई, माइनस का साइन लगाओगे। यहाँ पे इंक्रीज वर्ड है तो 30 के साथ क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। अब इसमें सब किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलो मैं इसको ए मान लेता हूँ और मैं इसको बी मान लेता हूँ। आप सिंपल सा इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। समझ में आया ना क्वेश्चन। देखो आप सॉल्व करने के लिए बहुत 2 मिनट में बता देता, लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ए के बदले में लिखेंगे आप -10, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे तो प्लस का साइन है, कोई दिक्कत है नहीं, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस कीजिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो -10 मल्टीप्लाई 30/100 है ना, 100 तो फॉर्मूला से है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 30 -10 हो जाएगा 20, और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 300 और बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल, आपका हो जाएगा 17%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको देखो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला से भाई कई बार आपके एग्जामों में क्वेश्चन आए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और इस फॉर्मूला को मैंने अच्छी तरीके से समझा भी दिया ताकि आपको थोड़ा सा अगर वर्ड में चेंज करे तो आप कन्फ्यूज ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट बताएंगे। एब्सिसा क्या होता है, कहाँ के डिस्टेंस को एब्सिसा कहते हैं। सिंपल से यार देखो, ए थोड़ा सा लंबा है ना, थोड़ा सा हट्टा कट्टा लग रहा है, और वाई भी हट्टा कट्टा लग रहा है, मतलब कि जो भी डिस्टेंस वाई से होता है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और जो आपका ऑर्डिनेट होता है वो होता है, देखो गोलू मोलू लग रहा है, उसी टाइप से एक्स से भी आपका गोलू मोलू लगता है। तो जो भी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स से होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। फिलहाल आपसे एब्सिसा पूछा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस है भाई, हट्टा कट्टा याद रखिएगा। तो वाई भी हट्टा कट्टा लग रहा है देखने में, तो इसलिए वाई हो जाएगा। और ऑर्डिनेट पूछते तो आपका एक्स से होता है। और ओरिजिन पे इन दोनों का वैल्यू हमेशा ना हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है कई बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में हमेशा पूछा जाता है। किसी ने या एमयू या जीएमआई दोनों में से किसी न किसी में हर साल पूछा ही जाता है। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको 1-2 ट्रिक ऑलरेडी बता चुका है, मैंने बताया है, लेकिन अभी एक मैं आपको नया कंसेप्ट सिखाऊंगा इसमें। देखो, बहुत आसान तरीका, कभी भी गलती नहीं होगा इसमें। देखो, बात हुई है ए बी और सी तक की बात हुई है, तो अब यहाँ पे ए बी सी लिख लो। सी तक की बात हुई, डी तक की बात होती है, डी तक लिखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सी तक की बात होती है, इसलिए ए बी तक सी तक ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कई बार बताया भाई, देखो ए पहले आता है मतलब कि ए का वैल्यू क्या गिवन, ए का वैल्यू होगा यहाँ पे 2, और बी बाद में है तो बी का वैल्यू क्या होगा 3। उसी टाइप से यहाँ पे देखो, बी पहले है तो यहाँ पे बी का वैल्यू हो जाएगा 4, सी पहले है तो यहाँ पे सी का वैल्यू बाद में तो सी का वैल्यू हो जाएगा 3। ये आपको बस पता होना कि कंसेप्ट है, बाकी तरीका देखो, ए बी सी लिखिए। अब यहाँ पे इसमें देखोगे ए और बी का वैल्यू क्या है सर, 2:3 गिवन है, तो ये नीचे लिखोगे 2 और 3 लिख दोगे। उसी टाइप से यहाँ पे देखो, बी सी का वैल्यू क्या है सर, बी का वैल्यू 4 है, तो बी के बाद नीचे में लिखो 4, एक लाइन छोड़ के लिखना है। उसके बाद सी का क्या वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पे अगर गौर से देखोगे, सर यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं गया, सर यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं गया, तो क्या करना भाई, यहाँ पे लिखने के लिए जो भी इसका जो पड़ोसी होता है ना, उसको बस यहाँ पे चिपका दो, पड़ोसी को चिपका दो। उसी टाइप से इसका पड़ोसी कौन है, यहाँ पे 4 है, तो इस पड़ोसी को यहाँ पे चिपका दीजिए। समझ में आया? जहाँ भी गैप बचेगा उसके पड़ोसी को लिख देना है, सिंपल सा है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दूना 8, रेशियो 4 तिया 12, रेशियो 5 तिया 15। बस ये हो गया आपका। अब देखो एग्जाम हॉल में आपसे क्या पूछा गया, कभी आपसे सी रेशियो ए पूछता है, कभी ए रेशियो सी पूछता है, जो पूछे भाई कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमारा सारा कंसेप्ट निकल चुका है। फिलहाल आपसे पूछा गया सी रेशियो ए, तो यहाँ पे देखो सी यहाँ पे लिखो आप, है ना, सी यहाँ पे लिखो, और सी का वैल्यू क्या गिवन है 15, तो यहाँ पे लिख दोगे 15। और यहाँ पे ए पूछा है, ए का वैल्यू क्या गिवन है मेरे भाई 8, तो 8। तो अगर आप आंसर देखो, आपका ऑप्शन नंबर ए में ये गिवन है, सी 15:8 आपका ए में गिवन है। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है ए रेशियो सी बताओ, तो ए का वैल्यू देखो क्या गिवन है मेरे भाई 8 गिवन है, तो यहाँ पे 8 लिखते हैं। सी का वैल्यू क्या गिवन है 15, तो यहाँ पे 15 लिखते हैं। फिर आपका आंसर होता है डी। फिलहाल आपसे पूछा सी रेशियो ए, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल में आपसे पूछा क्या गया, सी रेशियो ए पूछा गया है कि ए रेशियो सी पूछा गया होगा। आई होप कि आपको ये पांचों का पांचों क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये सीरीज करवा रहा हूँ। अगर ये सीरीज आप शुरू से आगे तक फॉलो कर लेते हो, तो मैथ का आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ऊपर जाएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक अगर डाउट है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है ना, ये मेरा पर्सनल आईडी। आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फॉलो करने से फायदा ये होगा कि आपको यहाँ पे मैं डेली मैथ्स का आपको मैं ट्रिक समझाता हूँ। अगर आप अभी तो 9th-10th में आप जाओगे तो कुछ 9th का कंसेप्ट होते हैं वहाँ पे, कुछ 10th के कंसेप्ट होते हैं, कुछ 8th के कंसेप्ट होते हैं, मतलब मिक्सअप टाइप का मैं डेली आपको ट्रिक वगैरह कंसेप्ट वगैरह वहाँ पे डेली बेसिस पे वहाँ पे मैथ्स का मैं अपलोड करता हूँ। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए आप इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे डेली मैथ्स सीखने को मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आया मेरे दोस्त, आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर उन बच्चों तक पहुँचे ये वीडियो जिसको इसकी ज़रूरत है। और आपको पता है ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो हमें मोटिवेशन आता है, लगता है हाँ यार बच्चे सीख रहे हैं, तो मुझे मज़ा आता है फिर पढ़ाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखना, अच्छी से पढ़ाई करते रहें।